हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता क्या है, ये फ्रैक्शन, ये हम आप आज डिग्री डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना बेटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ वन मोल डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट। हम ये कह सकते हैं कि हम अगर जो 100 मालिक्यूल्स पानी में डालें, 10 टूटे और 90 नहीं टूटे, तो हम उसमें क्या कहेंगे कि यहाँ पे केवल 10% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना, अब बाकी जो है नहीं हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। हम इसे आप कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो। क्या कहेंगे बच्चों, हम यहाँ पर कहेंगे इट इज़ द रेशियो। ये क्या है बच्चों, इट इज़ द रेशियो या इट इज़ द फ्रैक्शन। यहाँ पर हम लिखते हैं इट इज़ द फ्रैक्शन। क्या बेटा, इट इज़ द फ्रैक्शन, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ वन मोल। आप क्या है बच्चों, वन मोल डिसोसिएटेड, वन मोल डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट, इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना, इनटू प्रोडक्ट। तो हम यहाँ कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब पार्टिकल्स टूटते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। डिग्री हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम बच्चों ये ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम अल्फ़ा से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहाँ पे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हम यहाँ अल्फ़ा से क्या करेंगे, चलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि हम इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये करा फ्रैक्शन ऑफ जो वन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और टूट जाते हैं, जैसे हमने बताया था अभी एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब आते हैं जरा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फ़ा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, अल्फ़ा से। अब ये अल्फ़ा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, है ना बच्चों। हम यहाँ कहेंगे नंबर ऑफ बच्चों होगा मोल्स डिसोसिएटेड होते हैं, या कहते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हम कह सकते हैं टेकन। हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड अपन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल नंबर ऑफ बच्चों ये होता है मोल्स, हम बोलते हैं बेटा टेकन, ठीक है ना। यानी फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन ये होता है, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोल डिसोसिएटेड, या हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मोल बच्चों होता है डिसोसिएटेड आउट ऑफ वन मोल, आउट ऑफ बच्चों क्या होता है वन मोल, ठीक है। आप देखिए, जैसे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, अगर जो हमने सुनिएगा बच्चों, सुनिए ध्यान से, अगर जो हमने 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डाले तो केवल 10 मॉलिक्यूल्स टूटे, बाकी 90 मॉलिक्यूल्स नहीं टूटे, बिना टूटे ही रह गए। तो उसमें हम कह सकते हैं कि ओनली 10% का डिसोसिएशन हो रहा है। जो टूटा है वही डिसोसिएशन हो रहा है, जो 90 टूटे वो डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। जैसे हमने 100 मॉलिक्यूल में से 10 टूट गए, ठीक है, अब बाकी क्या है 90 नहीं टूटे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसे कर लेंगे, मान लीजिए कि हमने बोला था ना कि हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा जैसे है 10 अपन हो गया 100, तो यानी हो गया 0% 1 मॉलिक्यूल्स क्या केवल डिसोसिएट हुए। तो ज़रा यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट आपको ये करना है
कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ये क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू क्या हो गया ये 100 के, ठीक है ना, अल्फ़ा इंटू 100 के। अब इसी तरह मान लीजिए 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स अगर टूटे तो क्या हो जाएंगे, 20% का निकाल देंगे सीधे सीधे। 100 में से तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हमने निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, ये 0.2% मॉलिक्यूल्स क्या टूटे, आपके डिसोसिएशन हुआ, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्या करेंगे हम, डिसोसिएशन आपका हम निकालेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे एक और सपोज करके आपको समझाते हैं। सपोज 5 मोल्स ऑफ PCl इज टेकन इफ 2 मोल्स ऑफ क्या हो रहे हैं, उसमें से डिसोसिएट हो रहे हैं। अगर जब मान लिए हमने क्या लिया यहाँ पर, सपोज मान लिया यहाँ पे, सपोज हमने माना यहाँ पे कि 5 मोल्स हमने क्या लिया यहाँ पे, 5 मोल आप PCl5 हमने लिया है बेटा, PCl हमने 5 लिया, ठीक है। इज टेकन हमने लिया यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों, इज टेकन है ना, इज टेकन एंड इफ 2 मोल ऑफ PCl5 क्या हो रहा है बच्चों, डिसोसिएटेड। हम यहाँ पे कर रहे हैं इफ 2 मोल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल ऑफ PCl5 क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे डिसोसिएटेड, क्या हो रहा है ये, डिसोसिएट हो रहा है। तो देन अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ पे हम निकालेंगे, ऐसे आपको निकालना, अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, सपोज 5 मोल्स PCl5 हमने लिया है बच्चों, ये PCl5 इज टेकन लिया है हमने, तो इसमें 2 मोल ऑफ PCl5 केवल डिसोसिएट हो रहा है, यानी 5 मोल में से केवल 2 मोल ही डिसोसिएट हो रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, सीधे हम लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/5, तो ये क्या होगा 0.4 मोल क्या और डिसोसिएट हो रहा है ना बच्चों। इसी तरह बेटा हम क्या करते हैं, सारा करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके उसमें है, नोट्स में भी है कि 5 मोल्स ऑफ PCl5 इज टेकन, यही वाला है क्वेश्चन, देखिएगा उसमें क्या हो रहा है, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा 0.5 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि सम एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसी तरह सारे हो जाएंगे आपके, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा एक ये और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने लिया है यहाँ पे कि सम जनरल एक्सप्रेशंस लेते हैं। यहाँ पे सम क्या है, मान लीजिए यहाँ पे जनरल बेटा क्या ले रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस, ये क्या है बेटा, यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिया बेटा यहाँ पे हमने लिया H2 लिया, ये गैसेस फॉर्म में है बेटा। फिर बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे I2 लिया, ये बेटा क्या हो गया, गैसेस फॉर्म में हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2HI हो गया बेटा, ये हो गया गैसेस फॉर्म में हो गया। तो जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, जब इनिशियल बेटा बात करते हैं, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो H2 को हमने A मान लिया, अब बेटा B इसको हमने B मान लिया। अभी प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं क्योंकि टाइम 0 है। और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम बेटा क्या लेते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम क्या लेते हैं यहाँ पे। अब ये क्या होगा कि भाई जब रिएक्टेंट होगा, जब रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हो रहा है, इसमें से A में से X निकल गया, इसमें से भी इस रिएक्टेंट में से क्या होगा, X निकल गया, मतलब कि रिएक्टेंट निकल गया। अब ये दोनों कहाँ चले गए, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है, ये इंक्रीज हो रहा है, पता ही आपको। तो बच्चों हमने बताया था कि Kc क्या होता है यहाँ पे। अब हमने लिया, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है ना आपने, HI का होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, कितनी बार लिख चुका हूँ आपको मालूम होगा। तो H2 हो गया, ये बच्चों I2 हो गया, है ना बेटा। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, देखिए 2HI है यहाँ पे, अब 2x से क्या करेंगे हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 2x का हमने होल स्क्वायर कर दिया बेटा। आइए बच्चों देखिए H2 A माइनस एक्स, आइए I2 B माइनस एक्स, ये हो गया A माइनस एक्स और ये हो गया बच्चों B माइनस एक्स, राइट। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। अब मान लिया हमने लिया यहाँ पे H2 और प्लस से हमने लिया I2, ये हो गया बच्चों यहाँ पे 2HI के, ठीक है ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तब होता है जब कम्प्लीटली डिसोसिएशन होता है, ठीक है ना। तो बेटा हमने मान लिया कि H2 I2 है, तो मान लिया T अगर अभी 0 समय है, टाइम है, तो हमने 1 मान लिया, ये 0 हो गया। और फिर बेटा यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं, हम एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आते हैं,
एट इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन जब होती है तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट में से ये माइनस हो जाएगा, इसी रिएक्टेंस में से बेटा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट है, ये तो पता ही आपको कि इंक्रीज होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फ़ा। तो बेटा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने कर दिया 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमने कर दिया 1 माइनस अल्फ़ा का बेटा क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है ना। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया एक क्वेश्चन और लिया, यहाँ से लिया उठाया, ठीक है, हमने ले लिया 2NO, ठीक है बेटा, ये गैसेस फॉर्म में है बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया N2 बेटा, गैस ले लिया फॉर्म में। आइए बेटा हमने ले लिया O2, क्या ले लिया, गैसेस फॉर्म में। अब यहाँ पे इनिशियल क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे, पता ही आपको यहाँ पे कितने होंगे, ये A होगा, ये भाई प्रोडक्ट बन रहा है तो ये 0 0 ही होगा, ठीक है ना। आप बताइए, आप इसमें से ये है A मोल, तो हमने से क्या लिया यहाँ पे, इसमें से अगर जो A माइनस एक्स हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, A माइनस एक्स A यानी A 1 है, ठीक है ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सीधे हाफ हो जाएगा, हाफ होगा कि नहीं होगा। देखिए ये A माइनस एक्स है, ठीक है ना, ये A माइनस एक्स हो रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 1 मोल मान लीजिए, अब यहाँ से ये हाफ हो जाएगा सीधे सीधे ये रिएक्शन में, तो ये क्या होगा, ये x/2 हो जाएगा बच्चों, ये x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कैसी वैसे ही निकाल लेंगे, x/2, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका, ये प्रोडक्ट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे इसे क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, रिएक्टेंट कहेंगे। तो x/2 बच्चों हो गया x/2, तो ये हो गया बेटा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम इसे ऐसे ही करते हैं बच्चों, करते हैं। आप एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके नोट्स में भी हैं, आपके नोट्स में भी मिले हुए हैं काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, तो उसे भी करिएगा। अब हमने ले लिया, जैसे एग्जाम्पल ले लिया CH3 COOH, बेटा हमने ले लिया यहाँ पे C2H5OH, बेटा ये देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है बेटा। तो हमने बच्चों यहाँ लिया CH3 COO C2H5 हो गया, H2 प्लस बेटा हो गया H2, क्या हो गया यहाँ पे H2 ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए A हमने ले लिया, B ले लिया बेटा, यहाँ प्रोडक्ट है तो ये 0 0 होगा ही। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, और ये इनिशियल वाली कंडीशन है बच्चों, बेटा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप तो समझ जाएंगे। एट ये बेटा यहाँ पे हो गया बच्चों इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होगा भाई, रिएक्टेंट है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो पता ही आपको कि रिएक्टेंट क्या होता है, हमने ग्राफ भी बताया था आप लोगों को, क्लास में समझाया था क्या होता है, उसमें से डिक्रीज होता है। तो हम बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, A माइनस एक्स, ए बेटा यहाँ पे लिखेंगे B माइनस एक्स लिखेंगे, इसमें से क्या हो रहा है, अब यहाँ बेटा क्या क्या एक्स ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस क्या हो रहा है, यहाँ पे आके ये इंक्रीज हो जा रहा है, यहाँ भी वही हाल है, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पे ये क्या है आपका, ये क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे पता ही है, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट पता है ना आपको, पता आप बताया ही है मैंने, रिएक्टेंट होता है ना। चलिए तो यहाँ आप सीधे लिख लेंगे, कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, ये कैसे बेटा हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, A माइनस एक्स, अब बच्चों B माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, आज वीडियो को हम यहीं पे वो करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब इसमें भी और सारे प्रॉब्लम्स अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे अभी, ठीक है, ओके।